हेलो एवरीवन, दिस इज योर एजुकेटर शुभम तिवारी और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं अल्फाबेट लेक्चर 2 पे। अगर आप लोगों ने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो प्लीज आप जाकर के पहले लेक्चर 1 देखिए, उसके बाद फिर लेक्चर 2 देखिए, क्योंकि आज जो है हम लोगों का आज क्वेश्चन सीरीज जो है वो शुरू होने वाला है। आज हम लोग पूरे क्वेश्चंस पे चर्चा करने वाले हैं कि कैसा क्वेश्चंस पूछा जाता है और उसको हम लोग कैसे बनाते हैं। आपको आज जो हमारा टाइप 1 है क्वेश्चन सीरीज का वो बेस्ड ऑन नॉर्मल अल्फाबेट्स एंड रिवर्स अल्फाबेट पर बेस्ड है। मतलब इसमें जो भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे 10, 12, 14 जो भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे वो सारे क्वेश्चन जो होंगे वो आपको नॉर्मल अल्फाबेट मतलब A to Z पर बेस्ड होंगे और रिवर्स अल्फाबेट Z to A पर बेस्ड होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का क्वेश्चन सीरीज। और फिर से मैं बोलूंगा कि जिन लोगों ने भी अगर लेक्चर 1 नहीं देखा है वो प्लीज जाकर के लेक्चर 1 देखिए, क्योंकि अगर आप उसको नहीं देखेंगे तो यहां से आपको परेशानी हो सकती है और लेक्चर 1 देखेंगे तो आपको स्मूथली ये चीज समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं टाइप 1 से हमारा क्या है पहला क्वेश्चन। सो देखिए एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर जो दिख रहा होगा कि which letter is fifth to the right of ninth letter from the left in English alphabet। बोला गया कि इंग्लिश अल्फाबेट में लेफ्ट से जो 9th लेटर है उसके राइट में 5th लेटर कौन सा होगा। हमने इसको बनाने का तरीका बताया है आपको कि सबसे पहले कैलकुलेटिव पार्ट करो, पहले जोड़ घटाव वाला काम कर लेना है। क्वेश्चन ये बोला है कि लेफ्ट से जो 9th लेटर है उसके राइट में 5th लेटर कौन सा होगा। आपको लास्ट क्लास में लेक्चर 1 में बताया गया है कि लेफ्ट और राइट का जब कॉम्बिनेशन रहे तो वहां पे हम लोग ऐड करते हैं। 9 और 5 कितना हो गया 14, और किधर से तो लेफ्ट से जो 14th होगा 14th लेटर फ्रॉम लेफ्ट, यही हमारा आंसर है 14th लेटर फ्रॉम लेफ्ट। और सीरीज कौन सा था तो इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट का मतलब होता है A to Z और A to Z में 14th पे कौन होता है, आपने पोजीशन याद कर रखा है N, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा N। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा B। क्लियर है। तो आप इस चीज को अगर फिर से मैं बोलूंगा अगर आप नहीं देखे हैं तो लेक्चर 1 देखिए, तब ये समझ में आएगा कि जोड़ घटाव क्या किया जा रहा है। तो ये रहा पहला सवाल। चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है कि विच लेटर इज 8th टू द लेफ्ट ऑफ 19th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट इन इंग्लिश अल्फाबेट। फिर से इंग्लिश अल्फाबेट का ही सीरीज है। मतलब इंग्लिश अल्फाबेट कहने का मतलब क्या है, इंग्लिश अल्फाबेट यहाँ पे अल्फाबेट होगा। यहाँ पे इंग्लिश अल्फाबेट कहने का क्या मतलब होता है तो A to Z। अब A to Z में क्या पूछ रहा है कि लेफ्ट से जो 19वां अक्षर है, लेफ्ट से जो 19th लेटर है उसके लेफ्ट में 8th लेटर कौन सा होगा। यहाँ फ्रॉम लेफ्ट था फिर टू भी लेफ्ट था कि लेफ्ट से जो 19th लेटर है उसके लेफ्ट में 8th लेटर कौन सा होगा। तो लेफ्ट और लेफ्ट का जब कॉम्बिनेशन हो तो उस जगह पे हम लोग माइनस करते हैं। लेफ्ट और लेफ्ट के कॉम्बिनेशन में या राइट के कॉम्बिनेशन में हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो यहां पर 19 में से 8 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 11th लेटर फ्रॉम लेफ्ट। 11th लेटर फ्रॉम लेफ्ट से मतलब लेफ्ट से जो 11th लेटर है और A to Z में लेफ्ट से 11 पे कौन सा होता है, आपको याद होना चाहिए K होता है। डायरेक्ट हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, दैट इज K। मतलब कितना समय लगेगा 5 सेकेंड 10 सेकेंड से ज्यादा नहीं लगना इन सब क्वेश्चंस को बनाने में। और ये बार बार पूछे जाते हैं बैंकिंग एग्जामिनेशंस, SSC के एग्जामिनेशन में, या आप MBA एंट्रेंसेस का एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पे लगातार बार बार ये सब तरह का सवाल पूछा जाता है आपको, 1 नंबर 2 नंबर चाहे ऐसा करके आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच लेटर इज 7th टू द लेफ्ट ऑफ 13th लेटर फ्रॉम द राइट इन इंग्लिश अल्फाबेट। अल्फाबेट या इंग्लिश अल्फाबेट दोनों बात बराबर होता है। आप अल्फाबेट बोलिए या इंग्लिश अल्फाबेट बोलिए दोनों बात बराबर होता है। अब इस क्वेश्चन को आप पहले मतलब समझो। क्वेश्चन क्या बोला है आपको कि राइट से जो 13th लेटर है उसके लेफ्ट में 7th लेटर कौन सा होगा। कहां पे तो अल्फाबेट में। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को पहले समझेंगे। देखिए अगर हम अल्फाबेट का बात करें तो कुछ ऐसा ही होता है DEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ।
ये हमारा इंग्लिश अल्फाबेट है। अब इस क्वेश्चन में हमसे बोला क्या गया है कि राइट से जो 13th लेटर है, तो पहले कैलकुलेटिव पार्ट करो, राइट से जो 13th लेटर है उसके लेफ्ट में आपको कितना जाना है, 7 जाना है। राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन है तो आप ऐड कर दोगे, राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन ऐड करोगे तो 13 और 7 कितना आ जाएगा आपको 20। 13 और 7 कितना हो जाएगा 20। और फ्रॉम किधर से लगा हुआ है, फ्रॉम तो राइट से लगा हुआ है, फ्रॉम किधर से लगा हुआ है, फ्रॉम राइट से लगा हुआ है। तो जिधर से फ्रॉम लगा रहता है उधर से ही हम आंसर निकालते हैं। तो राइट से मतलब 20th लेटर फ्रॉम राइट, 20th लेटर फ्रॉम राइट। हमारा आंसर है कि इस सीरीज में राइट से जो 20th लेटर होगा वही मेरा आंसर होगा। अब थोड़ा सा देखना है, राइट से 20th लेटर आपका आंसर होगा तो राइट से 20वां लेटर जाने के लिए आप क्या करोगे, आपको तो पोजीशन याद है A to Z का, यहां जाना कैसे है Z to A में जाना है। अब आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे तो काउंट करोगे 1 2 3 4 5 ऐसा करके आप 20 तक काउंट करोगे। ऐसा नहीं करना है। जब कभी भी अल्फाबेट का क्वेश्चन बनाना है तो हमेशा इस बात का ख्याल रखना है कि क्वेश्चन जो है वह A से Z के फॉर्म में पूछा जाए या बताया जाए तो हम आसानी से जवाब दे सकते हैं, क्योंकि A to Z का हमको पोजीशन याद होता है। अब समझो, राइट से 20th लेटर आपसे पूछ रहा है। अब चलो राइट से 20th लेटर हम लोग देखते हैं, हम लोग क्या होगा। राइट से 20th लेटर बराबर, यहां पे देखना एक चीज हम नोट में यहां पे ऐसे लिखवा रहे हैं, आपको ध्यान रखना कि राइट से 20th मतलब Z to A में 20th, तो Z to A में जो 20वां अक्षर है 20th लेटर है वह A to Z में। जैसे समझो यह A जो है A लेफ्ट से 1 पे है तो यह A राइट से कितने पर है 26 पे है। समझने के लिए बस देखना है। यह B जो है वो लेफ्ट से सेकंड पर है तो यह B जो है वो राइट से कितने पर होगा 25 पे होगा। क्या इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है आप लोगों को। अब थोड़ा सा देखिए, अब एक चीज आप फील क्या कर रहे हैं कि किसी भी लेटर का अगर हम दोनों साइड से पोजीशन को ऐड कर रहे हैं तो कितना रिजल्ट दे रहा है 27 दे रहा है। इसका एक सेंस और आपको समझ में आएगा कि अल्फाबेट में अगर एक साइड से किसी लेटर का पोजीशन पता हो और आप दूसरे साइड से उसका पोजीशन निकालना चाहे तो दिए गए पोजीशन को 27 से माइनस कर देना है। मतलब Z to A में जो 20th लेटर है वह A to Z में कौन सा होगा तो 7th होगा। और जैसे ही पता चला कि A to Z में 7th, आपको A to Z का पोजीशन याद है कि 7 पे क्या होता है G, तो हम डायरेक्ट आंसर क्या लगाएंगे G, ऑप्शन नंबर C, और हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो इस चीज को भी आप अच्छे से देखना है, एक बार 2 बार 3 बार देख लेना है अगर नहीं समझ में आए तो, लेकिन समझ लेना इस चीज को, बहुत काम करेगा आगे चल करके हम लोगों को कि अगर अल्फाबेट में एक डायरेक्शन से पोजीशन पता है और दूसरे डायरेक्शन से निकालना चाहते हैं तो उस जगह पे आप दिए गए पोजीशन को 27 से माइनस कर दीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। तो ये चलिए, ये भी सवाल अच्छा क्वेश्चन है। यहां पे स्मार्ट वर्क लगा करके हम लोग डायरेक्ट जवाब दे सकते हैं, गिनती करने से बच जाएंगे, काउंटिंग करने से बच जाएंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि विच लेटर इज 7th टू द राइट ऑफ 21st लेटर फ्रॉम द लेफ्ट इन इंग्लिश अल्फाबेट। अच्छा, फिर से इंग्लिश अल्फाबेट पे ही बेस्ट क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्वेश्चन पूछा गया है हमसे कि कौन सा लेटर लेफ्ट से 21st लेटर, कौन सा लेटर लेफ्ट से 21 के राइट में 7 है, के राइट में कितना है 7 है। अब लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन है, तुम ऐड करोगे 21 और 7 कितना होगा 28, मतलब और फ्रॉम जिधर से लगा रहता है उधर से ही हम आंसर निकालते हैं, मतलब 28th लेटर फ्रॉम लेफ्ट, यही हमारा आंसर होगा। अब यहां पर एक कंफ्यूजन ये हो गया आपको कि भाई अल्फाबेट में तो टोटल 26 ही अक्षर होते हैं, लेकिन हमको जाना कितना है लेफ्ट से 28 पे जाना है। अब यहां पर एक रूल बता रहे हैं, याद रखना, यहां पे अल्फाबेट जो होता है वह एक सर्कुलर पाथ पे रोटेट करता है, W, X, Y एंड Z। कहने का मतलब कि Z के बाद कौन सा लेटर आएगा तो A,
ए से पहले कौन सा लेटर आएगा, तो जेड। हमेशा याद रखिए, अगर हम अल्फाबेट में आपसे पूछे कि 27th लेटर कौन सा होगा तो आप बोलेंगे ए, 28th लेटर कौन सा होगा तो आप क्या बोलेंगे, बी। तो ये चीज हमेशा आपको ध्यान रखना है आपको। तो लेफ्ट से 28th लेटर और लेफ्ट से 28th लेटर क्या हो जाएगा, बी। हमारा डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका, बी। क्लियर है? चलिए, तो ये भी एक अच्छा सवाल है, अच्छा चीज है, ध्यान में रखना है, कभी कभी आता है क्वेश्चन ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ अल्फाबेट इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर देन विच लेटर इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ 8th लेटर फ्रॉम द राइट। अब समझिए यहां पे क्वेश्चन क्या है, ये नॉर्मल अल्फाबेट पर बेस्ड नहीं है, ये क्वेश्चन जो है आपका वो रिवर्स अल्फाबेट पर बेस्ड है। ये क्वेश्चन किस पे है, तो साफ साफ बोला कि अगर अल्फाबेट को रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाए, मतलब इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा सीरीज है वह A to Z नहीं है, Z to A है, Z to A है, Z Y X W V U T S R Q डॉट C B और A। मतलब ये जो पूरा क्वेश्चन है वह Z to A के सीरीज पर बेस्ड है। अब आपको सीरीज जब समझ में आ गया कि किस सीरीज पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपका काम कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन वाला काम आपको करना है। जैसे बोला गया है कि राइट, पहले फ्रॉम वाला लिखते हैं ना हम लोग हमेशा। क्वेश्चन क्या बोला है कि राइट से जो 8th लेटर है, राइट से जो 8th लेटर है उसके लेफ्ट में 4th लेटर कौन सा होगा, उसके लेफ्ट में 4th लेटर कौन सा होगा। तो 8 और 4 कितना हो जाएगा, लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन ऐड करेंगे, 8 और 4 कितना हो जाएगा 12। और फ्रॉम किधर से लगा है, फिर से हम बार बार ये चीज बताते हैं। तो राइट से 12th लेटर फ्रॉम राइट से 12th लेटर हमारा आंसर होगा। और यहां पे कुछ आपको घटाने की जरूरत नहीं है, 27 से या 27 से माइनस करने की नीड नहीं है, कॉमन सेंस है। इस सीरीज में अगर हमको राइट से 12th जाना हो तो राइट से 12th मतलब क्या है, A to Z में 12th जाना है। और A to Z का तो आपको पोजीशन याद ही होता है कि 12 पर क्या होता है, तो L होता है। राइट से 12th मतलब A to Z में 12 पर क्या होगा, तो L होगा। हमको पता चल गया, ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा आंसर है। तो पोजीशन ऑफ अल्फाबेट एकदम समझ लीजिए कि बाय हुक और बाय क्रुक आपको याद होना चाहिए। और उसके लिए लेक्चर 1 जाकर देखिए, हमने बताया है कि पोजीशन ऑफ अल्फाबेट क्या होता है, उसको कैसे याद करते हैं, सारा ट्रिक बताया गया है आपको। तो एकदम ये चीज एकदम आपके लिए कंपलसरी है कि यू हैव टू लर्न पोजीशन ऑफ अल्फाबेट बाय हुक और बाय क्रुक, क्योंकि आपके लिए उसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है आपको उस चीज की। चलो, तो ये हो गया हमारा, एक क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से क्या है कि इफ अल्फाबेट इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, फिर से अल्फाबेट को रिवर्स ऑर्डर में ही लिखा गया है, मतलब इसका भी जो सीरीज है वो Z to A का ही सीरीज पे क्वेश्चन पूछा गया है आपको। ये भी जो क्वेश्चन पूछा गया है वो Z to A के सीरीज पे ही पूछा गया है। सबसे पहले कैलकुलेटिव पार्ट करेंगे। क्या बोला है, राइट से जो 16th लेटर है उसके विच लेटर इज 9th टू द राइट ऑफ 16th लेटर फ्रॉम द राइट। अच्छा, राइट से 16th लेटर के राइट में 9 जाना है, राइट और राइट है, माइनस करेंगे, 16 में से 9 चला जाएगा, 9 कितना हो जाएगा 7, 7th लेटर फ्रॉम राइट, 7th लेटर फ्रॉम राइट। मतलब A to Z में 7th लेटर आपको बताना है आपको कि भाई A to Z में 7th लेटर कौन सा होगा, तो आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, G। क्या हो जाएगा हमारा, G हो जाएगा। ऑप्शन में कहीं G दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो हमारा आंसर होगा नन ऑफ दीज। हमारा आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज। कोई दिक्कत, क्लियर है? यहाँ पे आसान सवाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अच्छा, इफ अल्फाबेट इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, फिर से जो हमारा क्वेश्चन है वो रिवर्स ऑर्डर पे ही बेस्ड हमसे फिर से पूछा गया है कि अल्फाबेट को अगर फिर से रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है, मतलब फिर हमारा जो क्वेश्चन का सीरीज है वो Z to A के ही सीरीज पे क्वेश्चन पूछे गए हैं।
क्या क्वेश्चन पूछा गया है? देन विच लेटर इज 11th टू द लेफ्ट ऑफ 22nd लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। अच्छा, लेफ्ट से जो 22nd लेटर है उसके लेफ्ट में 11th लेटर कौन सा होगा? तो लेफ्ट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन माइनस कर दो, 22 में से 11 जाएगा तो 11 बचेगा, और चूंकि फ्रॉम किधर से लगा हुआ है तो लेफ्ट से, मतलब हमारा आंसर है 11th लेटर फ्रॉम लेफ्ट। सबसे पहला काम यही करना है कि कौन सा लेटर किधर से मेरा आंसर होगा। देखो, दुनिया में कोई भी चीज तभी आप जल्दी प्राप्त कर सकते हैं जब पता हो कि आपको पाना क्या है, आपका डेस्टिनेशन क्या है, आपका मंजिल क्या है। जब तक आपको अपना डेस्टिनेशन नहीं पता रहेगा तब तक आप इधर उधर क्या करते रहेंगे, समय वेस्ट करते रहेंगे। एग्जैक्टली ऐसे क्वेश्चन में यही चीज होता है कि सबसे पहले ये पता कर लो कि कौन सा लेटर किधर से मेरा आंसर होगा, तो हमको एक मोटिव मिल जाएगा। अब सोचना है कि उस लेटर तक हम जल्दी से जल्दी कैसे पहुंच पाए। जैसे हमको ये पता चल गया यहां से कि भाई लेफ्ट से जो 11th लेटर है वही मेरा आंसर है, और अब सोचेंगे कि लेफ्ट से 11th तक स्मार्टली हम कैसे पहुंचेंगे अपने सीरीज में। अब लेफ्ट से 11th मतलब क्या है आपका? लेफ्ट से 11th कहने का मतलब क्या है आपका कि Z2A में 11th लेटर कौन सा होगा। आपको तो पोजीशन Z2A का याद नहीं है, आपको तो पोजीशन याद है A to Z का। तो अगर हमको ये पता चल जाए कि लेफ्ट से 11th लेटर जो है वह राइट से, मतलब A to Z में कौन सा होगा, तो हम आराम से बता सकते हैं। और उसके लिए क्या करेंगे हम लोग? उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? दिए गए को 27 से हम लोग माइनस करेंगे। 27 माइनस अगर हम 11 कर देंगे तो कितना बचेगा बताओ? चलिए, तो ये आपको हो जाएगा 16। मतलब लेफ्ट से जो 11th लेटर है वह राइट से कौन सा है? 16th। और A to Z में 16th लेटर आपको पता है कि P होता है। अब डायरेक्ट आंसर लगाएंगे P और आगे बढ़ जाएंगे। तो ये वाला चीज 27 से माइनस करने वाला जो है ये बहुत काम करता है स्मार्ट वर्क में। हमेशा कोशिश करना है कि क्वेश्चन को A to Z के फॉर्म में सोचा जाए, जिससे क्वेश्चन बनाने में आपको आसानी होगा, क्योंकि आपको पोजीशन जो याद होता है वो A to Z का होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कंप्यूटर महाशय लेकर आते हैं। हाँ, इफ अल्फाबेट इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। थोड़ा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। देखिए क्या बोला गया है कि अगर अल्फाबेट को रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाता है, हम लिखेंगे ZYXWPONMLKGFEDCB और A। अब आपसे क्वेश्चन क्या बोला, सो देखिए कि इफ अल्फाबेट इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर देन विच लेटर इज 6th टू द लेफ्ट ऑफ 17th लेटर टू द राइट ऑफ 7th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। तो पहले इसका मतलब समझ लेना है आपको। क्वेश्चन बोला है कि लेफ्ट से जो 7th लेटर है 1 2 3 4 5 6 7, लेफ्ट से जो 7th लेटर है वो हमारा लेफ्ट से 7th लेटर कौन सा है? तो T है। उसके राइट में जो 17th लेटर है तो उसके राइट में 17th लेटर हम लोग जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ऐसे बनाना नहीं है, बस आपको समझाने के लिए भी हम ऐसे कर रहे हैं। उसके राइट में जो 17th लेटर है उसके लेफ्ट में 6th लेटर कौन सा होगा। अब इसके लेफ्ट में 6th लेटर कौन सा होगा यही आपसे पूछा जा रहा है। तो 1 2 3 4 5 6। अच्छा, अब हमारा जो आंसर है वो क्या है आपका? तो आई है। ये तो हो गया आपका कि ये जब कुछ नहीं आता था, कोई चीज हमको समझ में नहीं आ रहा है, एकदम हम जीरो हैं, बस हमको लैंग्वेज पढ़ने आता है और ABCD आता है, तो हम इस प्रकार से बनाते इस क्वेश्चन को। लेकिन ऐसे नहीं बनाना है, ऐसे नहीं बनाना है इन सब सवालों को। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाएंगे सो थोड़ा देखिए। क्वेश्चन क्या बोला था कि लेफ्ट से जो 7th लेटर, ऐसे लिखना है कि लेफ्ट से जो 7th लेटर है उसके राइट में जो 17th लेटर है, उसके राइट में जो 17th लेटर है,
मतलब अभी तक क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि लेफ्ट से जो 7th लेटर है उसके राइट में जो 17th लेटर है, इसका मतलब लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन है। मतलब ओवरऑल क्वेश्चन ये बोला कि लेफ्ट से जो 24th लेटर है, अभी तक के अनुसार क्वेश्चन ये बोला है कि लेफ्ट से जो 24th लेटर है उसके लेफ्ट में, अब क्वेश्चन बोलता है कि उसके लेफ्ट में 6th लेटर कौन सा होगा, उसके लेफ्ट में 6th लेटर कौन सा होगा। और यहां पे लेफ्ट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन है, माइनस करेंगे 24 में से 6 जाएगा, मतलब लेफ्ट से 18th लेटर जो होगा वही मेरा आंसर होगा। मतलब Z2A में जो 18th लेटर है वही हमारा आंसर है, लेकिन Z2A में 18 तो हमको पता नहीं है, तो हम तुरंत A to Z में कौन सा होगा हम तुरंत पता कर लेते हैं। क्या करेंगे कि लेफ्ट से 18th लेटर इक्वल्स टू राइट से 27 माइनस 18 इक्वल्स टू कितना 9, मतलब A to Z में जो 9th लेटर होगा वही हमारा आंसर होगा। और A to Z में 9th लेटर कौन सा होता है, आपको पोजीशन याद है, दैट इज क्या होता है I। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था ये। तो चलिए इसको भी अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आए, रिकॉर्डेड वीडियो है, आप इसको 2 बार 3 बार बैक करके देख सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत होगा तो क्वेरीज सेक्शन में आप आकर के हमारे एक्सपर्ट से आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं वहां पे आकर के कि सर इस वाले क्वेश्चन को, जो भी होगा वहां पे आपको जवाब दिया जाएगा आपको। चलिए अब हम लोग फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि आज हमारा बस क्वेश्चन सीरीज ही चल रहा है कि कौन कौन सा सवाल नॉर्मल अल्फाबेट और रिवर्स अल्फाबेट पर बेस्ड हो सकता है, वही सब आज के लेक्चर 2 में वही सब चीजों पे डिस्कस की जा रही है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो कंप्यूटर महाशय लेकर आए हैं वो क्या लेकर आए हैं कि इफ अल्फाबेट इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर देन विच लेटर इज 4th टू द लेफ्ट ऑफ 19th लेटर फ्रॉम द राइट। अब तो हमको लगता है कि ये सब क्वेश्चन आप अभी हम जब तक बना रहे हैं उतने देर में तो आप बना भी लिए होंगे क्या। एक मिनट थोड़ा सा, हाँ अब देखिए क्या है क्वेश्चन। ये बोला गया है कि इफ अल्फाबेट इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, तो फिर से भाई इस क्वेश्चन के लिए भी जो सीरीज है वो Z2A का ही सीरीज है, इसी पर बेस्ड है आपका। अब बोला है कि राइट से जो 19th लेटर होगा उसके लेफ्ट में 4th लेटर कौन सा होगा। राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन है, जस्ट यू हैव टू एड इट, 19 + 4 23, मतलब 23rd लेटर फ्रॉम राइट, 23rd लेटर फ्रॉम जो राइट है वही हमारा आंसर है। और A to Z में 23 पे क्या होता है भाई W, आप डायरेक्ट आंसर लगा देंगे ऑप्शन नंबर B, दैट इज W। क्लियर। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्या है आपका, और आज के इस सीरीज का, इस लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन है आपका लेक्चर 2 का। क्या लिखा हुआ है कि इफ द अल्फाबेट इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर एंड एवरी अल्टरनेट लेटर स्टार्टिंग विथ Y इज ड्रॉप्ड। समझिए पहले क्वेश्चन को समझिए। बोला कि अगर अल्फाबेट को रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाए, तो चलो सबसे पहले जो क्वेश्चन बोल रहा है वो काम हम कर ले। पहले हम अल्फाबेट को रिवर्स ऑर्डर में लिख देते हैं। अल्फाबेट को अगर हम रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, Z Y X W V U T S ... B और A। अच्छे से समझना है इस क्वेश्चन को। फिर क्या बोला है कि एवरी, यहां से देखना है, एवरी अल्टरनेट लेटर स्टार्टिंग विथ Y इज ड्रॉप्ड। अल्टरनेट लेटर का मतलब आप समझते हैं, अल्टरनेट का हिंदी होता है एकांतर, मतलब एक एक छोड़ करके। बोला गया कि पहले अल्फाबेट को रिवर्स ऑर्डर में लिखो और Y से शुरू करते हुए प्रत्येक अल्टरनेट लेटर को ड्रॉप कर दिया जाता है। ड्रॉप करने का मतलब क्या होता है, निकाल दिया जाता है। तब क्या करना है, देन विच लेटर विल एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द रिमेनिंग लेटर्स ऑफ अल्फाबेट। तब बोला कि बचे हुए अक्षरों के एकदम बीच में कौन सा लेटर होगा। अब समझिए, तो बचा हुआ अक्षर कौन कौन सा है आपका, Z X V T
अब इसको ऐसे नहीं सोचना है। एक बच्चा थोड़ा सा स्मार्ट है, वह क्या करता है, इस क्वेश्चन को थोड़ा दूसरे तरीका से वो इस क्वेश्चन को सोचता है। वो ऐसे सोचता है कि ये तो 26, ये 25, ये 24, ये 23, ये 22, ये 21, वो अल्फाबेट के पोजीशन के अनुसार इस क्वेश्चन को सोच रहा है। वो ऐसे सोच रहा है कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन कि एवरी ऑड नंबर्ड प्लेस लेटर्स वेयर ड्रॉप्ड, मतलब जो भी लेटर ऑड नंबर पे आ रहा है वो सब का सब देखो, वो सब का सब देखो, वो सब का सब बाहर हो गया है। सॉरी। तो बचे हुए अक्षर कौन से होंगे? अगर 1 to 26 नंबर में हम ऑड वाले को हटा देंगे तो ऑब्वियसली इवन वाला बचेगा, मतलब बचा हुआ कौन सा होगा? तो 13 ऑड 13 ऑड नंबर तो निकल चुके हैं, अब 13 इवन नंबर पोजीशन वाला लेटर बचा हुआ है। कौन सा है वो? तो दैट इज 26, 24, मतलब जेड एक्स ऐसे है। न्यूमेरिक फॉर्म में सोचने पर क्वेश्चन बनाने में आसान होता है। अगर आपको क्वेश्चन याद रहेगा तो आप आसानी से न्यूमेरिक फॉर्म में उल्टा सीधा लिख सकते हैं। 26, 24, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2। तो बचा हुआ जो पोजीशन है वो यही सब लेटर बचा हुआ है। और इसके एकदम बीच में तो देखो, इसके एकदम बीच में कौन सा लेटर है? तो इसके एकदम बीच में ये वाला है। देखो 1 2 3 4 5 6 7th, 1 2 3 4 5 6 7th, मतलब एकदम बचे हुए लेटर्स के एकदम बीच में 14th पोजीशन वाला लेटर बच रहा है। और 14th पोजीशन पे क्या होता है? N। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? N, ऑप्शन नंबर बी। अब इतना भी नहीं करना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको ऑड हट जाए, इवन बच जाए, उसका मिडिल पूछे, या इवन आपको हट जाए, ऑड नंबर पोजीशन वाला लेटर बच जाए और उसका मिडिल पूछे, तो अब जो बच्चा इसको पहले कभी आज जो क्लास कर रहा है, अगर आगे चल करके ये सब बहुत टॉप रेटेड क्वेश्चन है, लगातार पूछता है एग्जामिनेशन में, तो आप क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? दो बात आपको याद रखना है मिडिल के टर्म में। मिडिल के टर्म में दो बात बस याद रखना है। पहला कि अल्फाबेट में ऑड पोजीशन वाले जो लेटर होते हैं उसका जो मिडिल होगा, जैसे अगर हमसे पूछ दिया जाता 26 की जगह जैसे 25, 23, 21 ऐसे करके दिया रहता है, तो अल्फाबेट में दो तरह के नंबर से, ऑड प्लेस वाला, इवन प्लेस वाला। तो ऑड प्लेस वाले का जो मिडिल होता है वह होता है m, याद रखना है। दूसरा क्या याद रखना है कि इवन प्लेस वाला जो अभी हम लोग देख रहे थे, इवन प्लेस वाला का जो मिडिल होता है वो क्या होता है? n। मतलब अगर हमको ये चीज पता होता तो हमको लगता है कि विद इन 5 सेकेंड में हम लोग ये क्वेश्चन क्या कर लेते हैं, हम लोग सॉल्व कर लेते। तो चलिए, ये क्वेश्चन समझ में आ गया है सब लोगों को, उम्मीद करते आ गया होगा। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप उसको दोबारा क्या करें, प्ले करें, रिवर्स करके आप बैक करके आप वहां पे फिर 2 बार 3 बार इसको देखेंगे तो सारी चीज आपको क्लियर हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी आपसे लेक्चर 3 में। क्वेश्चन सीरीज अभी चलेगा आपका, कम से कम हम लोग 50-60 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन नियर अबाउट कोशिश करेंगे बनाने का हम लोग एक एक चैप्टर से। तो चलिए, अभी हम लोगों ने क्या किया है, तो आज हमारा क्वेश्चन सीरीज का पहला वीडियो था अल्फाबेट लेक्चर 2, और इसमें हम लोगों ने देखा आज कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो रिवर्स अल्फाबेट और नॉर्मल अल्फाबेट पर बेस्ड होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मल्टीपल रिवर्स पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। 6 अक्षरों को रिवर्स कर दिया जाता है, फिर अगले 5 अक्षरों को रिवर्स कर दिया जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग होगा अगला जो हमारा सेशन होगा। तो चलिए, आपसे मुलाकात होगी अगले सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।